जिसे देखो कल था क्या हम लोग के पास दो गो समीकरण था a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। हम लोग के पास दो गो समीकरण था। ठीक है, अभी कहेगा संगत होने के लिए क्या कंडीशन है, प्रतिच्छेदी होने के लिए क्या कंडीशन है। तो देखो सबसे पहले जब इसका हम अनुपात निकालेंगे a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बट्टा b2 और नॉट इक्वल्स टू c1 बट्टा c2 आएगा। तो इसको हम लोग क्या बताए थे, इसका जो ग्राफीय निरूपण होता है वो कैसा होता है, तो प्रतिच्छेदी होता है। इसका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा वो, प्रतिच्छेदी होगा। इसमें हलों या शून्यकों की संख्या एक होगा, इसमें हलों या शून्यकों की संख्या एक होगा। उसके बाद इस कैसी मतलब समीकरण निकाय होती है, तो इसी को संगत हम लोग समीकरण निकाय कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, संगत समीकरण निकाय, संगत समीकरण निकाय, या इसी को हम लोग आश्रित समीकरण निकाय भी कहते हैं। आश्रित नहीं कहते, इसको कहते हैं अविरोधी, अविरोधी समीकरण निकाय, अविरोधी समीकरण निकाय, अविरोधी समीकरण निकाय कहते। दूसरा होता है अनुपात क्या हम लोग का कि a1 बट्टा a2 बराबर में b1 बट्टा b2 होगा, लेकिन नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, c1 बट्टा c2। देखिए बढ़िया से, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बट्टा c2। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसका जो ग्राफीय निरूपण होता है वो समानांतर होता है। कैसा होता है, समानांतर होता है। इसमें पूछेगा शून्यकों या हलों की संख्या कितनी होती है, तो बताइएगा कोई हल नहीं। क्या बताना होगा, कोई हल नहीं। और इसका जो समीकरण निकाय होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं असंगत समीकरण निकाय। क्या कहते हैं वो, असंगत समीकरण निकाय। और इसको इस ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, तो ऐसे समीकरण को हम लोग विरोधी समीकरण निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं वो, विरोधी समीकरण निकाय कहते हैं, विरोधी समीकरण निकाय कहते हैं। तीसरा आता है हम लोग के पास कि जब a1 बट्टा a2 बराबर में b1 बट्टा b2 और बराबर में c1 बट्टा c2 होता है, तो ऐसे अनुपात जब आएगा तो इसको हम लोग कहते हैं समपाती। इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा, ऐसा जब अनुपात आएगा तो इस तरह के जो अनुपात आएगा इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा वो, तो समपाती होगा। कैसा होगा, समपाती होगा। तो समपाती होगा। इसमें पूछेगा हलों की संख्या, तो बोलना अनेक हल। कितना बोलो, अनगिनत हल, अनगिनत हल, अनगिनत हल। अब इसमें आपसे पूछेगा कि ऐसे समीकरण निकाय को क्या कहते हैं, तो ऐसे समीकरण निकाय को हम लोग आश्रित कहते हैं। क्या कहते हैं वो, इसी को हम लोग आश्रित कहते हैं, आश्रित समीकरण निकाय। अगला समझिएगा, जब इस तरह का जब अनुपात आएगा तो ऐसे समीकरण निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, आश्रित। और इसको हम लोग संगत निकाय भी कहते हैं, संगत निकाय, संगत निकाय। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, हम लोग एक्सरसाइज के सवाल को जो है ना हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। हाँ देखिए, वो लगाइए ना वाला, चलिए एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 समझिएगा बढ़िया से। वो इसमें जो है ना हम लोग एक नंबर सवाल को बना लिए थे, इसमें हम लोग एक नंबर सवाल को क्या किए थे, बना लिए थे। चलिए दूसरा नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अनुपातों a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि
निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कि समानांतर है कि अथवा समपाती है। देखो समानांतर, समपाती और प्रतिच्छेदी के बारे में पता करना है। इसे हमको समीकरण दिया है दो के 1 नंबर में कि 5x माइनस में 4y प्लस 8 बराबर 0, और दूसरा दिया है 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। इधर ध्यान दीजिए बुआ, इधर ध्यान देना बढ़िया से। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 समीकरण 1, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 समीकरण 2। हमको अनुपात निकालना है। तो देखिए समीकरण 1 से x के गुणांक को a, y को गुणांक को b और z के गुणांक को क्या मानते हैं तो c मानते हैं। तो यहां से a1 का वैल्यू हो जाएगा 5, देखो b1 का वैल्यू जाएगा -4 और c1 का वैल्यू हो जाएगा 8। इधर ध्यान दो, x के गुणांक समीकरण 1 के, सुनो समीकरण 1 के x के गुणांक को a1, y के गुणांक को b1 और अचर पद को c1 मानते हैं। तो यहां से देखो x का समीकरण 1 में x का गुणांक 5 था तो a1 का मान 5 आ गया। समीकरण 1 में y का गुणांक -4 था तो b1 का मान -4 आ गया। यहाँ अचर पद आता है c1 का वैल्यू 8 आ गया। उसी तरह समीकरण 2 में x के गुणांक को a2, y के गुणांक को b2 और अचर पद को c2 मानते हैं। तो यहां से a2 का वैल्यू आ जाएगा 7, b2 का वैल्यू जाएगा 6 और c2 का वैल्यू जाएगा -9। अब देखते हैं अनुपात लेकर सबका। तो अनुपात लेते हैं यहाँ पे a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2, a1 का मान 5 और a2 का मान 7, 5 बट्टा 7 आ गया। यहाँ b1 बट्टा b2 करेंगे तो b1 का वैल्यू -4, b2 का वैल्यू 6, काटिए 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 हो जाएगा -2 बट्टा 3। यहाँ c1 बट्टा c2 कीजिएगा तो c1 का वैल्यू 8 और c2 का वैल्यू -9। बताइए तो यहाँ कोई भी अनुपात बराबर आया? जब कोई भी अनुपात बराबर नहीं है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या कि a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बट्टा b2 और नॉट इक्वल्स टू c1 बट्टा c2। देखिए इसको अनुपात को भी लिखते हैं कि 5 बट्टा 7 जो है ना बराबर नहीं है किसके, तो -2 बट्टा 3 के, यह भी बराबर नहीं है -8 बट्टा 9 के। तो यहाँ जब कोई भी अनुपात बराबर नहीं है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं वो, प्रतिच्छेदी कहते हैं। कोई दिक्कत? क्या कहते हैं वो, प्रतिच्छेदी कहते हैं। कोई दिक्कत वो? यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए 2 नंबर में एक और देखते हैं सवाल। बोलिए तो आप लोग कौन बता दे 2 नंबर में, बोलिए एक और बता देते हैं, कौन बता दे। चलिए 2 का हम 3 नंबर सवाल को देख लेते हैं। ये वो आप लोग बनाइएगा। देखिए इधर दिया है क्या 3 नंबर में, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 समीकरण 1। दूसरा दिया है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 समीकरण 2। चलिए ध्यान पूर्वक समझिएगा। जो चीज बताए हैं ना कि समीकरण 1 से x के गुणांक को a1, y के गुणांक को b1 और अचर पद को c1। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से x का गुणांक कितना है 6 तो a1 का वैल्यू 6, y के गुणांक -3 है तो b1 का वैल्यू -3 और अचर पद क्या है 10 है तो c1 का वैल्यू 10। इसी तरह x का समीकरण 2 में x के गुणांक को a2, y के गुणांक को b2 और z अचर पद को c2 मानते हैं। तो यहां से जाएगा a2 का वैल्यू चलाएगा 2, यहां से b2 का वैल्यू जाएगा -1 और c2 का वैल्यू चलाएगा 9। कोई दिक्कत हुई यहां तक में? अब फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे a1 बट्टा a2 करके देखते हैं। तो a1 बट्टा a2 करेंगे तो a1 का वैल्यू 6 और a2 का वैल्यू 2, 2 तिहाई 6, वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ फिर b1 बट्टा b2 करेंगे तो b1 बट्टा b2 कीजिएगा तो b1 का वैल्यू -3 और b2 का वैल्यू -1, ये माइनस माइनस कट जाएगा, वैल्यू कितना आएगा तो 3 आएगा। इसी तरह यहाँ पे c1 बट्टा c2 कीजिएगा तो c1 का वैल्यू कितना है 10
बट्टा में 9। देखिए यहाँ A1 बट्टा A2 अब B1 बट्टा B2 बराबर है, लेकिन C1 बट्टा C2 बराबर नहीं है। तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या कि A1 बट्टा A2 बराबर है, B1 बट्टा B2 बराबर है, लेकिन C1 बट्टा C2 बराबर नहीं। तब देखिए A1 बट्टा A2 का जो अनुपात आया है 3 आया है, B1 बट्टा B2 का भी 3 है, लेकिन C1 बट्टा C2 का अनुपात है 10 बट्टा 9। तो यहाँ पे अनुपात देखिए A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल्स टू C1 बट्टा C2। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसका जो ग्राफीय निरूपण होता है कैसा होता है, तो समानांतर होता है। कैसा होता है वो, समानांतर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर होता है। हमसे पूछा था कि समानांतर होगा कि प्रतिच्छेदी होगा कि समपाती होगा, तो क्या आ गया, समानांतर है। कोई दिक्कत वो। चलिए अगला 3 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए 3 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए 3 नंबर सवाल को देखिए। देखिए 3 नंबर में भी कह रहा है क्या, अनुपातों A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों की युग्म संगत है या असंगत। देखो पहले संगत असंगत का कंसेप्ट क्लियर कर लो। जब अनुपात आपका A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बट्टा B2 और नॉट इक्वल्स टू C1 बट्टा C2, जब आपका अनुपात A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2 रहेगा, या A1 बट्टा A2 बराबर में B1 बट्टा B2 और बराबर में C1 बट्टा C2 रहेगा। देखिए जब तीनों अनुपात बराबर होगा या तीनों अनुपात बराबर नहीं होगा, इस स्थिति में इसको हम लोग क्या कहते हैं, वो संगत कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। कोई दिक्कत, क्या कहते हैं, वो संगत कहते हैं, संगत कहते हैं। लेकिन यहाँ A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और नॉट इक्वल्स टू C1 बट्टा C2 रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। क्या कहते बुआ, असंगत कहते हैं। जब आपका तीनों अनुपात बराबर होगा या तीनों अनुपात बराबर नहीं होगा तो उसको हम लोग कहेंगे संगत। लेकिन जब आपका कोई दो अनुपात बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे। कोई दिक्कत, जब इस फॉर्मेट में आएगा तो हम लोग कहेंगे असंगत, इस तरह से आएगा तो क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। कोई दिक्कत। चलिए 3 नंबर का हम देखते हैं एक सवाल को। 3 नंबर में एक सवाल दिया है। 3 नंबर में कह रहा है क्या, इसे दिया है सवाल कि 3x प्लस 2y। देखिए यहाँ पे 3x प्लस 2y बराबर में क्या दिया है, तो बराबर में दिया है 5। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर इसी तरह दिया है 2x माइनस 3y बराबर में क्या दिया है वो, तो 7 दिया है। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे जो अचर है, अचर को हम इस साइड भी लाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे उस साइड है तो उधर रहने देंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से समीकरण 1 से A1 B1 C1 लिखते हैं, तो A1 का वैल्यू दिया है 3, B1 का वैल्यू दिया है 2 और C1 का वैल्यू दिया है 5। यहाँ माइनस में आएगा, या भी तो माइनस में आएगा, बाद में C1 बटा C2 कीजिएगा तो -5 -7 कट के 5 बटा 7 आएगा। अच्छा चलिए उस तरह कर देते हैं। देखिए आप इधर लाएंगे, जब उसको इधर लाएंगे तो 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, समीकरण 1। इधर लाइएगा तो 2x माइनस 3y बराबर 7 समीकरण बराबर 0, समीकरण 2। अब चलिए यहां से याद देखिए A1 का वैल्यू आ गया कितना, A1 का वैल्यू आ गया 3, B1 का वैल्यू 2 और C1 का वैल्यू -5। A2 का वैल्यू 2 आ गया, B2 का वैल्यू -3 और C2 का वैल्यू -7 आ गया। कोई दिक्कत। अब देखिए A1 बट्टा A2 करते हैं, तो A1 बट्टा A2 कीजिएगा तो यहाँ से 3 बट्टा 2 आ जाएगा। फिर B1 बट्टा B2 कीजिएगा तो -2 बट्टा -3, माइनस कट जाएगा, वैल्यू आएगा 2 बट्टा 3। इसी तरह C1 बट्टा C2 कीजिएगा तो -5 बट्टा -7, माइनस कट जाएगा 5 बट्टा 7। देखिए तो यहाँ भी कोई अनुपात बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ से लिखिएगा A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बट्टा B2
और नॉट इक्वल्स टू C1 बट्टा C2, जो यहाँ दिया है क्या हम लोग को 3/2, नॉट इक्वल्स टू 2/3, नॉट इक्वल्स टू 5/7। जब कोई अनुपात बराबर नहीं है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संगत कहते हैं, संगत कहते हैं। कोई दिक्कत वो समझने में, इसको समझने में कोई दिक्कत, वो समझने में दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग को पता करना होगा कि कौन संगत है कौन असंगत है। संगत होगा तब उसको हम लोग ग्राफीय विधि से हल करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं यहां से 4 नंबर सवाल देखना, 4 के 1 नंबर में देखना है। तो 1 नंबर में दिया क्या है, वो x प्लस वाई बराबर 5। यहां से देखिएगा x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1, और दूसरा दिया है 2x प्लस 2y बराबर में कितना दिया है 10, समीकरण कितना है वो 2 है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग को संगत असंगत पहचान लेना है। क्या करना है, संगत असंगत पहचान लेना है। जब यहां देखेंगे तो यहां से a1 का वैल्यू आ गया 1, b1 का वैल्यू आ गया 1 और c1 का वैल्यू आ गया 5। इसी तरह a2 का वैल्यू आ गया 2, b2 का वैल्यू आ गया 2 और c2 का वैल्यू आ गया 10। हम यहां से a1 बट्टा a2 करके देखते हैं, तो a1 बट्टा a2 1/2, b1 बट्टा b2 करते हैं, इसका भी वैल्यू 1/2, c1 बट्टा c2 करते हैं, इसका भी वैल्यू 5/10। कोई दिक्कत, काटिए 5 एकम 5, 5 दूना 10। देखिए तो इसका सब अनुपात तो बराबर आ गया, सब अनुपात क्या आ गया, बराबर आ गया। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि a1 बट्टा a2 बराबर में b1 बट्टा b2 और बराबर में c1 बट्टा c2। ये सब किसके बराबर है, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। जब सब अनुपात बराबर है तो इसी को ना कहते हैं संगत, इसी को ना कहते हैं संगत। तब इसको हम क्या कहेंगे, वो संगत कहेंगे। जब इस संगत है तब इसको हमको क्या करना है, ग्राफीय विधि निरूपण करना है इसका। चलिए हम चलते हैं समीकरण 1 से, यहां लिखते हैं समीकरण 1 से, इससे वो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दिया है क्या, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5। हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे y बराबर 5 माइनस एक्स, y बराबर 5 माइनस एक्स लिखेंगे। जब वो देखो, चलिए एक थोड़ा समझिएगा इधर। जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ से 0 प्लस वाई बराबर 5 चला आएगा y बराबर 5, और जब y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से x प्लस 0 बराबर 5 वैल्यू x बराबर 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत। इसी तरह देखो यहाँ से समीकरण 2 से जब चलेंगे, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से चलिएगा तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा क्या, 2x प्लस 2y बराबर में 10। लिखेंगे जब x बराबर 0 रखेंगे तो 2 गुने 0 प्लस 2y बराबर 10, तो यहाँ से चला आएगा 2 गुने 0 तो 0, 0 प्लस 2y बराबर में 10, यहाँ से 2y बराबर 10, 2 पछे 10, y का वैल्यू कितना जाएगा 5। देखिए फिर जब y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 10, तो 2x बराबर में 10, 2 पचे 10, x बराबर में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखिए वो क्या कीजिए, आप यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए, यहाँ लिखिएगा x, नीचे लिखिएगा y। x का वैल्यू 0 रखिएगा तो y का वैल्यू कितना आया है 5, और जब आप y को 0 रखिएगा तो x का वैल्यू कितना है 5 आया है। इस समीकरण 1 था, समीकरण 1 था। फिर समीकरण 2 को भी बनाइएगा तो आपको इसी तरह का फॉर्मेट मिलेगा। ध्यान देना, यहाँ पे x होगा y होगा, कोई दिक्कत। देखिए x का मान 0 रखे हैं तो y का वैल्यू 5 आया है, जब y का वैल्यू 0 रखे हैं तो x का वैल्यू क्या आया है 5 आया है, कोई दिक्कत लोगों। अब चलिए देखिए यहाँ पे
अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। इधर लिखिएगा x, x डैश, इधर लिखिएगा y, इधर क्या आ जाएगा y डैश। ये क्या हुआ, आपका मूल बिंदु है। वो क्या दिया हुआ है, मूल बिंदु दिया हुआ है। चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी लिखिएगा तो 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत होगी? अब देखिए ध्यान दीजिए बढ़िया से, जब x का मान 0 रखे तो x का मान 0 यहीं पे ना होगा। x का मान 0 रखे तो y का वैल्यू 5 है, तो y का मान यहाँ पे 5 आएगा। कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए जब y का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0 यहीं पे होगा, तो x का मान कितना है 5, यहाँ पे रख दी। कोई दिक्कत? इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको हम क्या किए, मिला दिए। मिला दिए तो हम लोग का जो ग्राफ बना x प्लस वाई बराबर 5 का बना, x प्लस वाई बराबर 5 का बना। लेकिन फिर देखिए समीकरण 2 से भी चलेंगे तो x का मान 0 यहीं पे होगा और y का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ पे चल गया। जब y का वैल्यू 0 रखे हैं तो x का वैल्यू 5 यहाँ पे, मतलब ग्राफ जो है ना क्या होगा, वो ग्राफ जो है हम लोग का इसी पर बनेगा। ग्राफ क्या आएगा, इसी पर बनेगा। इसी पर क्या होगा, ओवरलैप होगा। यहाँ भी जो ग्राफ बनेगा 2x प्लस 2y बराबर में 10 का बनेगा। तो इसी को ना हम लोग समपाती कहते हैं कि ये कहीं रेखा पर जब दूसरा रेखा का भी ग्राफ बन जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समपाती कहते हैं। तो इसका ग्राफीय निरूपण कैसा हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा जो पॉइंट आएगा 0, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा 5,0 और यहाँ पे जो पॉइंट आएगा 0,5 आएगा। कोई दिक्कत? अब इसी को हम लिखेंगे इनका ग्राफीय निरूपण। इनका ग्राफीय निरूपण, इनका ग्राफीय निरूपण कैसा है वो, तो समपाती रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, तो समपाती रेखाएं हैं। समपाती रेखाएं हैं। कोई दिक्कत परेशानी बगू? कोई दिक्कत परेशानी? चल नहीं है।